स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल विश्वास होम डिज़ाइन में। दोस्तों आज हम जो नक्शा बनाएंगे इसकी जो साइज़ रहेगी हमारे पास 23 फीट का फ्रंट रहेगा और 40 फीट की हमारे पास जो गहराई रहेगी। ये इसकी दोस्तों जो फेसिंग है ईस्ट फेसिंग की फेसिंग है और बाकी जो तीनों साइड से जो ये जगह पूरी पैक है। तो ईस्ट फेसिंग के हिसाब से जो इसमें हम 4 BHK का जो है सेट तैयार करेंगे, वो भी फैमिली के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और बाकी इसको हम बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे जितना अच्छा हो सके। वास्तु और वेंटिलेशन ये सारी चीज़ें जो हम रखेंगे इस नक्शे में। तो ठीक है दोस्तों, आइए नक्शे में चलते हैं हम। इधर देखिए मैंने ये ई लिख दिया, E23 है हमारे पास, मतलब ये पूरा दिशा है। 23 फीट की साइज़ है। ये हमारे पास 40 का है जो कि नॉर्थ फेसिंग की है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास 3 बेडरूम है। ये एक बेडरूम के साथ जो है टॉयलेट अटैच है। इसके अलावा हमारे पास लॉबी किचन जो कंबाइन है। इसके अलावा हमारे पास ड्राइंग रूम है, टॉयलेट है, बाथरूम है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारे पास है, मतलब एक फैमिली जो आराम से इसमें रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों आइए ये थोड़ा सा और डिटेल से मैं आपको बता दूं। देखिए हमारे पास सबसे जो फ्रंट है, फ्रंट में हमारे पास सीढ़ी और रैंप वाला एरिया है जो घर की हमारे पास मेन एंट्री हो गई। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसकी साइज़ है 7 फीट की साइज़ है और दूसरी जो साइज़ है हमारे पास 14.5 फीट की है। तो 7 फीट इंटू 14.5 फीट की हमारे पास जो है ये पोर्च की साइज़ हो गई। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमारे पास जो भी कॉलम्स वगैरह है ये सारी कॉलम्स वगैरह लगनी होगी। तो इसको मैं एक नॉर्मली 7 फीट की हाइट में ही आज दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास आउटर जो भी दीवार वगैरह होगी तो वो सारी दीवार वगैरह यहाँ पर रहेगी हमारे पास। बाकी देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम भी है और इसकी जो भी दीवारें वगैरह है वो एक स्टैंडर्ड हाइट में ले लेता हूँ मैं। इसको दोस्तों बाद में लेता हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 2 दरवाजे हैं, देख सकते हैं। ये जो दरवाजा हमारे पास ये डायरेक्ट जो है ड्राइंग रूम के लिए खुल रही है और दूसरा जो दरवाजा है डायरेक्ट लॉबी के लिए खुल रही है। ठीक है, अब देखिए ये दरवाजा खोल के जब अंदर लॉबी मतलब एंट्री करेंगे ड्राइंग रूम में, इसको आप ड्राइंग रूम या तो बेडरूम अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसकी जो साइज़ है ड्राइंग रूम की 10 फीट का एक फिगर है और जो दूसरा जो फिगर है हमारे पास 10 फीट का है। तो दोस्तों 10 फीट बाई 10 फीट का हमारे पास जो है ड्राइंग रूम की साइज़ है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ड्राइंग रूम से लग तो हमारे पास अलमारी या तो स्टोर वाला भी जगह है हमारे पास, एक एक्स्ट्रा जगह है क्योंकि ये हमारे पास ईस्ट साउथ अग्नि कोण का कोना आ रहा था, तो यहाँ पर हमने टॉयलेट बाथरूम नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जगह हमने छोड़ दी। तो इसकी जो साइज़ है 4 फीट बाई लगभग 4 फीट बाई 4.5 फीट की दोस्तों यहाँ पर साइज़ है। तो इसको आप या तो अलमारी या तो स्टोर टाइप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसकी जो भी आउटर दीवार वगैरह है ये सारी चीज़ें मैं ले लेता हूँ। इसकी जो दीवार वगैरह है मैं आपको 7 फीट तक का दिखा दे रहा हूँ, ओनली डोर लेवल तक का। इसके अलावा देखिए दोनों दरवाजे के बीच में जो यहाँ पर एक कॉलम भी है हमारे पास। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक इंटरनल दीवार है हमारे पास। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक दरवाजा और लगना होगा जो कि अंदर जाने के लिए होगा। अब देखिए इस ड्राइंग रूम के लिए जो है हम यहाँ पर एक विंडो देंगे। हम यहाँ पर बड़ी सी एक विंडो दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स है, इसको आप जो 4 बाई 6 के हिसाब से जो है दे सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए ये जो हमारे पास लॉबी में जाने के लिए डायरेक्ट जो दरवाजा है इसकी साइज़ रहेगी 3.25 फीट की चौड़ाई रहेगी और 7 फीट की जो है दोस्तों इसकी हाइट रहेगी। ये दरवाजा खोल के जब आप अंदर आएंगे तो आपको किचन और लॉबी वाला पार्ट देखने को मिलेगा। इसकी जो साइज़ है दोस्तों 11 फीट का एक फिगर है। दूसरा जो फिगर है हमारे पास 17 फीट का फिगर है। तो 11 इंटू 17 के करीब करीब हमारे पास जो है लॉबी की साइज़ है, लॉबी किचन। अब देखिए किचन को हमने जो बना रखा है यहाँ पर किचन की काउंटर हो जाएगी, एक साइड चूल्हा लग जाना होगा, एक साइड सिंक लग जाना होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है 3 बेडरूम है। अब जीने के बाद ही जो बेडरूम है हमारे पास इसकी जो साइज़ है, इसकी पहले साइज़ बता दूं मैं आपको। इसका एक फिगर है 10 फीट का है, दूसरा जो फिगर है हमारे पास ये भी 10 बाई 10 का है हमारे पास। 10 बाई 10 का ये वाला कमरा है।
ठीक है। अब इसकी जो भी आउटर दीवार है वो सब 9 इंच की दीवार है आउटर हमारे पास। और देखिए ये आउटर दीवार है, ये हमारे पास फिर इंटरनल दीवार होगी। यहाँ पर हम कॉलम दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस कमरे में जाने के लिए यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर एक दरवाज़ा दे रहे हैं। बाकी एक दीवार और है, इसको भी मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों दरवाजा आएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए इस बेडरूम की रोशनी के लिए जो खिड़की भी लगानी है होगी हमें। तो खिड़की हमें जो लगानी है वो इस कॉलम से लग तो हमें खिड़की लगानी पड़ेगी। खिड़की भी ऐसे लगाएंगे ताकि ये जो मेन डोर है, मेन डोर से दिक्कत भी ना हो। देखिए कुछ इस टाइप से लगनी होगी हमारे पास। ये जो हमारे पास दीवार है, इस दीवार को भी मैं ले लेता हूँ एक नॉर्मल हाइट में। देखिए कुछ इस टाइप से हमारे पास दीवार होगी। ये दोस्तों 9 इंच की दीवार रहेगी हमारे पास। इसके अलावा ये हमारे पास जो दूसरी दीवार है, इसको भी हम ले लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए एक दूसरा जो बेडरूम है हमारे पास, इस बेडरूम के साथ टॉयलेट अटैच है। इसकी भी साइज मैं आपको बता दूं, इसके एक फिगर है 10 फीट, दूसरा जो फिगर है हमारे पास 10 फीट। दोस्तों इसकी भी लगभग साइज हमारे पास सेम है, 10 फीट बाई 10 फीट की साइज। तो कमरे ज़्यादा बड़े नहीं है, तो नॉर्मल साइज का कमरा है हमारे पास। इसके अलावा जो टॉयलेट है हमारे पास अटैच, इसकी भी साइज मैं आपको बता दूँ। देखिए ये जो टॉयलेट है ये 3.5 फीट बाई 5.5 की साइज़ है हमारे पास। तो 3.5 इंटू 5.5 इस टॉयलेट की हमारे पास साइज़ है जो कि अटैच है। अब देखिए इसकी जो भी आउटर दीवार वगैरह ये ले लेता हूँ। बाकी इसकी जो रोशनी वगैरह है ये भी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आउटर दीवार रहेगी 9 इंच की। इसके अलावा दोस्तों ये भी आउटर दीवार है हमारे पास। अब दोस्तों देखिए इस बेडरूम में जाने के लिए जो है यहाँ से दरवाजा लगना होगा। ये दरवाजा जो लगना होगा दोस्तों 3.25 फीट की चौड़ाई रहेगी और 7 फीट की जो इसकी हाइट रहेगी इस दरवाजे की। अब आगे देखिए ये जो बेडरूम है, इस बेडरूम में रोशनी के लिए जो है हम यहाँ पर एक ओपन एरिया दे रहे हैं। देख सकते हैं ये ओपन एरिया, इसकी जो साइज है ओपन एरिया की, इसका एक फिगर है 4 फीट का और दूसरा फिगर जो हमारे पास है 3.5 फीट का। तो 4 फीट इंटू 3.5 फीट ये हमारे पास ये साइज है। दोस्तों इसमें क्या है कि तीनों साइड से पैक है फ्रंट को छोड़कर। तो इसमें छत में जो है कट देनी पड़ेगी हमें। उसके बाद इस कट में जाने के लिए इस बेडरूम द्वारा हम यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा देंगे। दरवाज़ा और खिड़की की चौखटें साथ साथ लगाएंगे ताकि इस बेडरूम में भी रोशनी भी होती रहे। तो देखिए खिड़की जो लगेगी वो यहाँ पर लगेगी हमारे पास। तो दरवाज़ा और खिड़की की चौखटें साथ साथ लगनी होगी। और बाकी जो यहाँ पर हम एक वेंटिलेटर भी लगा देंगे टॉयलेट की बदबू वगैरह निकालने के लिए। इसके अलावा दोस्तों देखिए इसके अलावा हमारे पास पीछे एक कमरा और है, आप देख सकते हैं। अब ये जो कमरा है इसकी साइज़ बताऊं मैं आपको। इसका जो एक फिगर है हमारे पास 11 फीट का है और दूसरा जो फिगर है हमारे पास 10 फीट का है। तो दोस्तों 11 बाई 10 का हमारे पास इस कमरे की साइज़ है, इस बेडरूम की साइज़ है हमारे पास। अब इस बेडरूम में जो है रोशनी के लिए देखिए यहाँ पर जो मैंने ओपन स्पेस दे रखा हूँ, यहाँ से जो है हम एक विंडो लगा देंगे इस कमरे की रोशनी के लिए। ठीक है, देखिए इस टाइप से जो है हम यहाँ पर खिड़की लगा देंगे। ये ओपन एरिया तो यहाँ से रोशनी आ जाएगी इस कमरे के लिए। और बाकी जो भी आउटर दीवार वगैरह है, आउटर दीवारें मैं इसमें ले लेता हूँ। सारी दीवारें 9-9 इंच की है। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पर एक कॉलम होगी। और इसके अलावा हमारे पास एक इंटरनल दीवार है जो कि देख सकते हैं यहाँ पर है, किचन की स्लैब से लगता हुआ है। अब दोस्तों देखिए इस बेडरूम में जाने के लिए जो है दरवाज़ा हम यहाँ से दरवाज़ा लगाएंगे। दरवाज़ा जो रहेगा हमारे पास 3.25 फीट की चौड़ाई रहेगी, 7 फीट की जो है इसकी हाइट रहेगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमारे पास ये भी आउटर दीवारें हैं जो कि लॉबी की दीवार है हमारे पास। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। एक बेडरूम के साथ तो हमारे पास अटैच है, इस बेडरूम के साथ टॉयलेट अटैच है। बाकी जो 2 बेडरूम है और यहाँ पर जो ड्राइंग रूम है, इन सब के यूज़ के लिए यहाँ पर हम टॉयलेट और प्लस बाथरूम दे रहे हैं। और ये दोस्तों हम दे रहे हैं साउथ फेसिंग में दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो कमरे वगैरह जो भी मैं दे रहा हूँ यहाँ तक कि नॉर्थ फेसिंग में, और लास्ट में जो मैं दे रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट में मैं टॉयलेट दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो टॉयलेट है इसकी मैं साइज़ बता दूँ सबसे पहले आपको। देखिए टॉयलेट का जो एक फिगर है 4 फीट का, दूसरा जो फिगर है हमारे पास 3 फीट का है।
तो दोस्तों 4 फीट इंटू 3 फीट की हमारे पास टॉयलेट की ये साइज़ है। इसके अलावा हमारे पास ये जो बाथरूम है, बाथरूम की साइज़ भी 4 फीट बाई 3 फीट की है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक बाथरूम है, बाथरूम की भी एक साइज़ तो हमारे पास 4 फीट है, दूसरी जो साइज़ है ये हमारे पास है 5.5 फीट की है। तो दोस्तों 4 फीट इंटू 5.5 फीट ये हमारे पास जो है बाथरूम की साइज़ है। ठीक है, अब इसमें जो शीट वगैरह है, आप जो नॉर्थ साउथ करके जो शीट लगा सकते हैं, चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो। अब तो टॉयलेट में एक शीट लगा लेना, इसके अलावा अगर बाथरूम में आपकी रिक्वायरमेंट है तो बाथरूम में भी आप एक शीट दे सकते हैं, अदरवाइज आप मत दीजिए। अब देखिए इसकी जो भी आउटर दीवारें हैं, आउटर दीवारें वगैरह ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है और देखिए ये हमारे पास जो है दीवार है। अब इस टाइप से दोस्तों हमारे पास सबसे पहले जो बेसन वाला एरिया रहेगा, इधर टॉयलेट हो जाएगी, इधर हमारे पास बाथरूम हो जाएगी। अब देखिए टॉयलेट बाथरूम की बदबू के लिए क्या करेंगे, ये जो बेसन एरिया है इसके ऊपर जो हम जाल दे देंगे। जब जाल दे देंगे तो छत से नीचे जो दोनों टॉयलेट बाथरूम में जो वेल्टिलेटर लगा देंगे, तो इनकी जो बदबू वगैरह जो है निकलती रहेगी। तो इस टाइप से जो हमें रोशनी की व्यवस्था, मतलब वेंटिलेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी टॉयलेट बाथरूम के लिए। इसको थोड़ा सा मैं ग्रीन दिखा दूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं इस टाइप से ग्रीन दिखा दूँ। ठीक, तो दोस्तों ये हमारे पास जो है कंप्लीट सा नक्शा है जो कि 23 फीट बाई 40 फीट का है। ठीक है, अब इसकी जो 23 इंटू 40 ये दोस्तों 920 स्क्वायर फीट की जगह होती है, और अगर हम इसको गज निकालें तो ये 102 गज का जगह होता है। ठीक है, तो 102 गज की जो जगह है, इसमें अगर आप आज के टाइम में बिल्डिंग बनाते हैं, अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो लगभग 9 लाख के करीब करीब आपका जो है सेमी वर्क के साथ बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिनिशिंग काम करते हैं तो 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा और जाना होगा आपका। तो लगभग आप ये लगा लीजिए 14-15 लाख तक का जो आपका बिल्डिंग का कॉस्ट बैठेगा। तो आप 9 लाख में भी घर में एंट्री कर सकते हैं सेमी फिनिश करके, उसके बाद फिनिशिंग काम करने के बाद भी आप जो घर में एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है नक्शा आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिख के बता सकते हैं, और ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए। आपको जो है अलग अलग साइज़ के जो है आपको नक्शे मिलते रहेंगे, कुछ नया नया रोज का। तो धन्यवाद दोस्तों।